में भारत की बड़ी राजनयिक जीत हुई और इसी के तहत वहां गिरफ्तार 8 सजायाफ्ता भारतीयों को दोहा की कोर्ट ने रिहा कर दिया। कतर ने 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को वतन वापस भेज दिया है। इन इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी का इल्जाम आया था और इन्हें कतर में सजाए मौत सुना दी कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत বন্ধুরা এটা তো আপনারা সকলে জানেন যে ভারতের 8 জন পূর্ব নৌসৈনিকের মধ্যে 7 জন কাতার থেকে সেফলি ভাবে ভারতে ফিরে এসেছে। আপনারা শুনে অবাক হয়েছিলেন তখন যেদিন কাতারের তরফ থেকে ভারতের 8 জন পূর্ব নৌসৈনিকের উপর মিথ্যা আরোপকে লাগিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর সাজা ঘোষণা করা হয়েছিল। আর সেই সাজা ঘোষণার পরে থেকে বিশেষ করে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানিরা অনেক আনন্দিত হয়েছিল। কারো কারো কাছে ঈদ পালন বলে মনে হয় সেই দিন, আবার কেউ কেউ তো পাকিস্তানের তরফ থেকে বেশি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলো লুঙ্গি তুলে নেচেছিল। তারা বলেছিল আমরা অনেক হ্যাপি। কিন্তু যখনই এই খবরটি বেরিয়ে আসে যে ভারতের ক্ষমতার সামনে মাথা নত হয়ে কাতার সরকার ভারতের 8 জন পূর্ব নৌসৈনিককে মৃত্যুর সাজা ঘোষণা থেকে স্টপ দিয়ে তাদেরকে সেফলি ভাবে ছেড়ে দিয়েছে, তার মধ্যে 7 জন ভারতে ফিরেও এসেছে। তারা ফিরে এসে ভারতের এয়ারপোর্টে এসে ভারতের নরেন্দ্র মোদীর স্লোগানকে দিয়েছে। তারা বলেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব নয়। যেটাই হোক, আমাদের ডিপ্লোমেসিকার ভারতের কতটা ক্ষমতা সেটা তো গোটা বিশ্ব একবার দেখে নিল, সাথে জনমদখনী কাঙ্গাল পূর্ব পাকিস্তানি সহ পাকিস্তানিরা। আর এই বিষয়টাকে নিয়ে এখন পাকিস্তানের ভেতরে একটাই চিন্তা। যেই দিন ঘোষণা হয়েছিল সেই দিন তারা একটাই কথা বলেছিল যে কাতার কখনো কাউকে মাফ করেনি, এদের মৃত্যু সাজা ঘোষণা হয়ে গেছে, এদের শাস্তি অনিবার্য। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক আনন্দিত হয়ে বলেছিল আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম, ভারত টুকরো হোক, ভারতের মানুষকে এইভাবে যেন সাজা দেয়া হোক। কিন্তু যখনই সামনে খবর বেরিয়ে আসে কাতার এদেরকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে ফ্রিলি, তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তানিদের ভেতরে ঘুম নেই। এদের কমেন্ট সেকশন, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া গেলে এই সমস্ত পোস্টের নিচে আপনারা গেলে দেখতে পাবেন যে এরা কতটা আনহ্যাপি, কতটা চিন্তিত। এই সমস্ত মানুষগুলোকে জানায় এক বালতি সমবেদনা। যেটা হোক, পাকিস্তানি ঘরের ভেতরে এখন জোরসোরে এটাই চর্চা হচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব। বন্ধুরা আপনারা পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন, পুরো ভিডিও ক্লিপটির মজাটিকে ওঠান। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে কেউ নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। पावर है पावर उसके मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चलाता है। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं। कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। इंडिया तो हमसे, हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो उसके साथ हाँ आईटीज़ में तो वो हम तो इसके साथ मुआवजा कर नहीं सकते, वो बहुत आगे है हमसे। तो हमने इन चीज़ों पे डेवलप मतलब जंग से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट, इन चीज़ों बिजनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। कल इकोनॉमी पे काम कर रही है, पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना, हम मुसलमान जो ममालिक हैं, आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले ना कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ तो चुके हैं, सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखे ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें। हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को, वो रियासत को, वो बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसके भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में हाँ तो मतलब आप देखें, और उसकी जो बिजनेस है, उसकी जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो कंपैरिजन तो इस बेस पे नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त कमज़ोर है और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत। उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें, अब उनके
उनका सर एक सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ वो आगे है, आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए। कतर में जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया गया और बड़े रिएक्शन बन रहे हैं, बड़े वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर। लोगों ने अपने दुकानें जो है चमकाई हुई है कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो सैनिकों को कैसे छुड़वाया जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। LNG जो है उसकी डील की वजह से उनको छोड़ दिया गया। अब कतर जो है वो पैसों के लिए, लेकिन भाई हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो सरासर झूठ थे। कोई सबूत ही उनको नहीं मिला उनके खिलाफ कि ये, उन्होंने तो यही कहा था कि भाई ये इजराइल के जासूस हैं, इजराइल के जो है वो जासूसी करने के लिए उनको पकड़ा गया था। और फिर इतने महीने रखने के बाद ना कोई अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ना कोई मीडिया पे बताया कि हाँ हमें ये सबूत मिला है, ये प्रूफ मिला है। बिना कुछ बताए या बिना कुछ दिखाए उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मौत की सजा सुना दी। तो 16 महीने के, देखे मैं अभी एक चीज बताऊं आप लोगों को कि हिंदुस्तान ने LNG या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो कतर के साथ रिन्यू करके या फिर दोबारा करके उनको नहीं छुड़ाया। कतर ये चाहता था कि ये काम करे ताकि हिंदुस्तान खुद आसे उनसे बात करे, लेकिन हिंदुस्तान ने बात नहीं की। उनको पता था हम क्यों बात करें भाई, जो सैनिकों को उन्होंने पकड़ा है वो सब झूठ था। कोई प्रूफ, कोई सबूत कुछ भी उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने बार बार उनसे सबूत मांगा, लेकिन जब उन्होंने मौत की सजा सुनाई तो खेल ही खत्म हो गया। फिर वहां सबूत मांगना, देना या पूछना वो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन कतर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कतर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा तो है, लेकिन बहुत पैसा आया कहां से है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो